सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प पाकिस्तानी कमांडो की आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे सामने एक और ज्वालामुखी का दहाना खुल गया था। मुश्ताक अली ने अहमद साहब से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जो लड़की श्री राज ने अपने गुरुदेव के हवाले की है वो करमदाद की बेगम जमीला ही थी? अहमद साहब बोले, जिस औरत की तस्वीर करमदाद साहब ने मुझे दिखाई है, अगर वो करमदाद साहब की बेगम है तो फिर यकीन करें कि यही औरत श्री राज ने अपने गुरुदेव के हवाले की है। मैंने गहरा सांस भरकर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ये बदमाश गुरु पुजारी कहाँ गया होगा? अहमद साहब ने कहा, यहाँ से जनूब की जानिब मध्य प्रदेश में एक जगह आती है संभलपुर। उसके पहलू में बिल्कुल मुतवाजी एक दूसरी जगह है जिसका नाम देवगढ़ है। उन दोनों कस्बों और देवगढ़ से कोई 1 मील के फासले पर दरियाए कावेरी के किनारे नाग देवी का हजारों साल पुराना मंदिर है। पुजारी देवघरी उस मंदिर का करता धरता है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं। तुम बिल्कुल अजनबी हो और नाग देवी के मंदिर में सांपों का राज है। वहां ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं जिनकी फुनकार अगर चेहरे पर पड़ जाए तो आदमी मर जाता है। ये सारे सांप पुजारी देवगरी के गुलाम हैं और उसका हुक्म मानते हैं। मैंने कहा, अहमद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर तस्दीक कर लें कि जिस औरत को श्री राज ने अपने गुरु को सौंपा है वो मेरी बीवी जमीला ही थी। वो कहने लगे, अव्वल तो मुझे 100% यकीन है कि वो औरत जमीला बीबी ही थी, लेकिन अगर इसके बावजूद तुम मजीद तसल्ली करना चाहते हो तो मुझे जमीला बीबी की फ़ोटो दे दो, मैं उसकी मजीद तस्दीक कर लूँगा। मैंने जमीला की फ़ोटो अहमद साहब के हवाले कर दी। वो कहने लगे, मैं कल किसी वक्त आकर बताऊँगा। उनके जाने के बाद मुश्ताक अली कहने लगे, करमदाद भाई, क्या तुम उन सांप की पूजा करने वाले शैतानों के मंदिर में जाओगे? मैंने कहा, अगर मेरी बीवी जमीला को ये लोग जहन्नुम में भी ले गए तो मैं अपनी बीवी को निकालने के लिए वहां भी पहुंच जाऊंगा। इस वक्त मेरी जिंदगी का यही एक मकसद और यही एक मतलब है। अगर मेरी बीवी मोहम्मदपुर में दूसरे लोगों के साथ शहीद हो जाती तो मुझे आज सब्र आ गया होता, लेकिन वो जिंदा है और काफिरों के कब्जे में है। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन काफिरों को तबाह बर्बाद करके अपनी बीवी को उनसे निजात नहीं दिला दूंगा। उसके बाद मुश्ताक अली साहब खामोश हो गए। वो रात भी मेरे लिए कयामत की रात थी। किसी वक्त नींद का गलबा हो जाता और किसी वक्त मैं घबरा कर उठ बैठता। मुझे जमीला की चीखें सुनाई देतीं। रात इसी अजाब और कर्ब के आलम में गुजर गई। अगले रोज दिन के 10 बजे अहमद साहब आ गए। मुश्ताक अली को साथ लेकर वो मेरे कमरे में आए और जमीला की फोटो वाला लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, करमदाद, इस बात की तस्दीक हो गई है कि जिस औरत को श्री राज ने अपने गुरुदेव के हवाले किया है वो आपकी बीवी जमीला बीबी ही थी, जिसकी ये फोटो है और जिसको श्री राज के आदमी कलकत्ते में मुखिया दादा से खरीद कर लाए थे। अहमद साहब कुछ देर बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मुश्ताक अली साहब से कहा, मुश्ताक साहब, क्या आप पता करके मुझे बता सकते हैं कि ये संभलपुर और देवगढ़ के इलाके जहां नाग देवी का मंदिर है कहाँ पर हैं, और वहां जाने के लिए मुझे कहाँ से गाड़ी पकड़नी होगी? मुश्ताक साहब को यकीन हो चुका था कि अब मैं वहां नहीं रुकूंगा। कहने लगे, मैंने उस तरफ कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये इलाके, जैसा कि अहमद साहब ने बताया, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में वाक़या है। मैं पूरी इंक्वायरी करके तुम्हें बता सकता हूँ, तुम यहाँ कमरे में ही ठहरो। वो नीचे होटल की लॉबी में चले गए। कोई 1 घंटे के बाद आए और कहने लगे, मियाँ, ये दोनों इलाके वाकई मध्य प्रदेश में हैं। नाग देवी का मंदिर देवगढ़ के करीब दरियाए कावरी के किनारे एक जंगल में वाक़या है। तुम्हें दिल्ली से रांची जाने वाली गाड़ी पकड़नी होगी। रांची से तुम दूसरी ट्रेन पकड़ोगे जो उड़ीसा प्रांत के बड़े शहर भुवनेश्वर को जाती है। संभलपुर रास्ते में ही आता है। तुम संभलपुर उतर जाओगे और वहां से किसी लारी में बैठकर देवगढ़ की तरफ जाओगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम अकेले ये खतरनाक मुहिम कैसे सरअंजाम दोगे। तुम्हारे पास तो अपनी हिफाजत के लिए कोई असला भी नहीं। तुम इन सारे इलाकों से भी नावाकिफ हो। मैंने कहा, खुदा की मदद मेरे साथ होगी मुश्ताक साहब। आपने मेरी खातिर जो कुछ किया इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह आपको इसकी जजा देगा।
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں میں نے بڑی مشکل سے روک لیا، کیونکہ کسی کے سامنے آنسو بہانا مجھے گوارا نہیں تھا۔ مشتاق صاحب بولے، کرمداد بھائی تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے جو کچھ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک نیک انسان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ جمیلہ تمہاری بیوی ہی نہیں ہماری بہن کی طرح ہے۔ خدا کرے وہ تمہیں مل جائے اور تم دونوں خیر و عافیت سے پاکستان واپس پہنچ جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کلکتے میں حاجی فرید احمد صاحب کو تمام حالات سے باخبر کر دیں اور انہیں کہہ دیں کہ اگر میں جمیلہ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تو ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے پاس ضرور آؤں گا۔ مشتاق صاحب بولے، میں آج ہی انہیں فون کر کے سارے حالات بتا دوں گا۔ تم کب روانہ ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تو اسی وقت نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا معلوم کروا دیں کہ دلی سے رانچی شہر کو ٹرین کس وقت جاتی ہے۔ یہ میں ابھی فون پر معلوم کیے دیتا ہوں۔ مشتاق صاحب نے نیچے جا کر ریلوے انکوائری آفس سے جو کچھ معلوم کیا مجھے اوپر آ کر بتا دیا۔ کہنے لگے، ایک ایکسپریس ٹرین رات کے 9:15 دلی اسٹیشن سے چلتی ہے، اس کے بعد رات 11 بجے ایک مسافر ٹرین پھر چھوٹتی ہے۔ میں نے کہا، میں 9:15 والی گاڑی پکڑنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ٹکٹ منگوائے لیتا ہوں۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، جتنے پیسے چاہیے میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے پاس اس وقت 600-700 روپے موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہوں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ مشتاق علی صاحب مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں موت کی مہم پر جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا کہ میں موت کی مہم پر ہی جا رہا تھا۔ اگر جسمانی طور پر کوئی چیز میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی تو وہ میری فوج میں حاصل کی ہوئی کمانڈو ٹریننگ تھی۔ مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں اتنی آسانی سے دشمن کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں۔ صرف مجھے ایک پستول یا ایک بڑے کمانڈو چاقو کی شدید ضرورت تھی۔ پستول کا ذکر میں نے مشتاق صاحب کے آگے اس لیے نہیں کیا تھا کہ 2-4 دنوں میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مشتاق صاحب اس قسم کے آدمی نہیں ہیں کہ میرے لیے کہیں سے بلا لائسنس پستول وغیرہ کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ اگر میں انہیں کمانڈو چاقو لانے کے لیے کہتا تو وہ یہ چاقو بھی نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ انہیں اس خاص قسم کے چاقو کی سمجھ نہیں تھی۔ میں نے خود ہی بازار سے چاقو خریدنے کا فیصلہ کیا اور مشتاق صاحب کو بتائے بغیر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے نکل کر دلی کے اس ماڈرن علاقے کی ایک مارکیٹ میں آ گیا۔ وہاں چاقو چھریوں کی ایک دکان تھی، وہاں سے مجھے ایک کمانڈو چاقو مل گیا۔ اس چاقو کو بھارت کے جنگلوں میں شکار کھیلنے والے شکاری لوگ استعمال کرتے تھے۔ چاقو پر چمڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ میں اسے لے کر ہوٹل میں آ گیا۔ شام کا کھانا میں نے اور مشتاق علی صاحب نے مل کر کھایا۔ کہنے لگے، کرمداد بھائی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری اچھی طرح سے خدمت نہیں کر سکا۔ مشتاق علی صاحب بڑے درد مند مسلمان تھے۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا ہے، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے جمیلہ کی فوٹو والا لفافہ اپنی کوٹ کی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ ٹھیک 8:30 مشتاق صاحب نے میرے لیے ٹیکسی منگوا لی۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، یہ بھارتی مسلمان ہونے کے ناطے ان کی مجبوری تھی۔ میں مشتاق صاحب کے گلے لگ کر ملا، ہوٹل کی لابی سے نکل کر تیز تیز قدم چلتا ٹیکسی میں سوار ہوا اور ٹیکسی دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ دلی سے رانچی تک کا سفر کافی طویل تھا، پورے بھارت کے وسط میں سے گزرنا پڑا۔ راستے میں کئی بڑے شہر آئے، دلی سے علی گڑھ، علی گڑھ سے آگرہ، وہاں سے کانپور، کانپور سے الہ آباد، آگے بنارس سے آگے صوبہ بہار کا مشہور تاریخی شہر آ گیا جہاں مہاتما بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا۔ پورا ایک دن اور ایک رات سفر میں گزر گئی۔ دوسرے دن شام کے وقت گاڑی رانچی پہنچی۔ رانچی سے مجھے سنبھل پور جانا تھا۔ معلوم ہوا کہ آگے بھی ایک رات کا سفر ہے اور سنبھل پور والی گاڑی 10 بجے رات کو چلے گی۔ میں نے رانچی کے اسٹیشن پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں شہر میں ادھر ادھر پھرنے سے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں پاکستانی تھا اور میرے پاس بھارت کا کوئی ویزا وغیرہ نہیں تھا۔ دلی میں بنگال سے کافی دور تھا مگر اب مغربی بنگال کے قریب آ گیا تھا اور میں اسی علاقے سے تو فرار ہوا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ میں سی آئی ڈی والوں کی نگاہوں میں آ جاؤں گا۔ اسٹیشن کے مسافر خانے میں بہت سے مسافر موجود تھے، میں بھی وہاں پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ریلوے کی کینٹین پر کھانا وغیرہ کھایا، چائے پی اور رات کے 10 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں پوری طرح خبردار تھا، ابھی تک مجھے وہاں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔
टिकट मैंने ले रखा था। रात को 10:30 बजे संभलपुर से होती हुई आगे नागपुरी को जाने वाली गाड़ी आ गई। सारी रात सफर में गुजर गई। यहाँ मौसम गर्म हो गया था। मुझे कोट में गर्मी लग रही थी। कोट के अंदर मैंने कार्ड राय की पुरानी जर्सी पहन रखी थी। मैंने कोट उतार कर अपने पास रख लिया। सुबह मुंह अंधेरे ट्रेन संभलपुर के स्टेशन पर रुकी। मैं उतर गया। कोट मैंने अपने कंधे पर डाल रखा था क्योंकि यहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी। अपनी कार्डराय की जर्सी के भी मैंने बटन खोल रखे थे। कमांडो चाकू जर्सी के अंदर वाली जेब में था। भारतीय करेंसी के कुछ नोट जो बच गए थे वो मेरी पतलून की पिछली जेब में थे। मेरी बीवी जमीला की फोटो वाला लिफाफा भी पतलून की पिछली जेब में ही था। मेरी भरपूर जवानी का जमाना था। शाने चौड़े चकले थे और जिस्म मजबूत था, जिसको आर्मी की कमांडो ट्रेनिंग ने बेहद फुर्तीला और चट्टान जैसा बना दिया था। मुश्ताक अली साहब ने मुझे बताया था कि संभलपुर से देवगढ़ जाने के लिए मुझे कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। मुझे लारी में सफ़र करते हुए देवगढ़ से 1 मील पीछे दरिया के करीब उतर जाना था क्योंकि नाग देवी का मंदिर वहीं जंगल में किसी जगह पर था। संभलपुर का कस्बा काफी बड़ा था। अभी दिन नहीं निकला था। एक दो मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी और घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सारा इलाका हिंदुओं का गढ़ था। मैं स्टेशन के बाहर चाय की एक दुकान पर आकर बैठ गया। चाय पी, थोड़ा सा नाश्ता किया और एक आदमी से पूछा कि देवगढ़ को लारी या बस कहाँ से चलती है। उसने बताया कि स्टेशन की दूसरी तरफ लारी अड्डा है, वहां से मुझे बस मिल जाएगी। मैं उठकर लारी अड्डे पर आ गया। मुझे देवगढ़ जाने वाली लारी मिल गई। उसमें सभी हिंदू सवार थे। कुछ साधु किस्म के लोग भी थे जो नाग देवी की पूजा को जा रहे थे। लारी देवगढ़ की तरफ चली जा रही थी। ये सारा इलाका जंगल का इलाका था। ऊंचे ऊंचे गुंजान दरख्तों के दरमियान एक कच्ची सड़क बनी थी जिस पर लारी हिचकोले खाती जा रही थी। मेरे साथ ही जो हिंदू बैठा था और जिसके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि मैं देवगढ़ जा रहा हूँ या नाग देवी मंदिर की यात्रा को जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं नाग देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। वो बोला, रक्षना के लिए क्या लेकर जा रहे हो? मैं तो 15.25 रुपये रक्षना डालूंगा। तुम भी इससे ज्यादा पैसे पुजारी को मत देना। ये पुजारी लोग बड़े लालची होते जा रहे हैं। मैंने कहा, मैं भी 15.25 रुपये ही दे दूंगा। इससे मुझे पता चला कि नाग देवी के मंदिर में रक्षना जरूर डाली जाती है। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से उससे कहा, महाराज मैं पंजाब से आ रहा हूँ। मेरा नाम मदन लाल है। पहली बार नाग देवी के दर्शन करने आया हूँ। सुना है वहाँ बड़े जहरीले सांप होते हैं। वो यात्रियों पर हमला तो नहीं करते? वो हिंदू बोला, जो यात्री उनसे डर जाता है उस पर हमला जरूर करते हैं। तुम बिल्कुल न डरना। जो डरा नहीं सांप उसे कुछ नहीं कहते। वैसे आज तक किसी सांप ने किसी यात्री को नहीं काटा। ये नाग देवी का खास वरदान है। मैंने दिल में कहा कि मुझ पर अगर किसी सांप ने हमला किया तो उसे वहीं कुचल दूंगा। सोच रहा था कि मेरी बीवी जमीला यहाँ किस तरह जिंदा होगी। खुदा करे कि वो मुझे यहाँ मिल जाए। मैंने हिंदू से पूछा, नाग मंदिर के बड़े पुजारी का नाम क्या है? वो बोला, उसे गुरु देवगिरी कहते हैं। बड़ा लालची पुजारी है। सुना है शहर में उसका गुंडों और बदमाशों से भी ताल्लुक है। मगर यहाँ किसी के आगे ऐसी बात ना करना। देवगिरी के चेलों को पता चल गया तो वो तुम पर रात को सांप छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं किसी से ऐसी बात नहीं करूंगा। देवगढ़ अभी कुछ दूर ही था कि लारी एक गांव के बाहर रुक गई। मेरे हिंदू साथी ने कहा, आ जाओ, यहाँ से नाग मंदिर करीब ही है। मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ लारी से उतर पड़ा। साधु लोग आगे आगे थे, पीछे पीछे शहरी यात्री थे। सब नाग देवी के भजन गाते जंगल की एक पगडंडी पर चल पड़े। 3-4 मील घने जंगल में सफर करने के बाद सामने दरिया आ गया। दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, बड़ी नहर जितना चौड़ा था, मगर उसका पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। दरिया के किनारे एक मखरूती मीनार वाला मंदिर बना हुआ था। मंदिर के ऊपर जर्द रंग का झंडा लगा था। मंदिर के बड़े दरवाजे की सीढ़ियां नीचे दरिया के किनारे तक चली गई थी। उन सीढ़ियों पर मैंने देखा कि हिंदू मर्द और औरतें दरिया के पानी से स्नान कर रही थीं। 2-3 हिंदू औरतें तो बिल्कुल उरियां थीं। बाकी औरतों ने मलमल की साड़ियां लपेट रखी थीं। मंदिर की बड़ी ड्योढ़ी में बड़ा सा टल लटक रहा था। जो यात्री अंदर जाता था हाथ मारकर टल को जरूर बजाता था। मैंने भी ऐसा ही किया। मैं अपने हिंदू साथी के पीछे पीछे चल रहा था। जो कुछ वो करता था मैं भी किए जाता था। आगे मंदिर का एक कमरा बना हुआ था जहां स्थान पर एक काले रंग की औरत की मूर्ति खड़ी थी।
मूर्ति के सारे जिस्म पर सिंदूर और तेल मला हुआ था। मूर्ति बड़ी ही डरावनी थी। उसकी गर्दन में जिंदा सांप झूल रहे थे। कमरे के फर्श और दीवारों पर भी सांप रेंग रहे थे। मैं बड़ी एहतियात से हिंदू साथी के साथ लग कर चल रहा था। उसने मुझे सरगोशी में कहा, मदन लाल, बिल्कुल नहीं डरना। डरोगे तो कोई ना कोई सांप आकर तुम्हें डस लेगा। एक मोटी गर्दन वाला बड़ा सेहतमंद मंत गले में जीनू डाले, गेरवी धोती बांधे, आलती पालती मारे नाग देवी की मूर्ति के आगे बैठा यात्रियों से रक्षना वसूल करके उनको छोटे छोटे एक दो बताशे दे देता था। मैंने भी 15.25 रुपये रक्षना दी और महंत से 3 बताशे ले लिए। मेरे हिंदू साथी ने कहा, यही देवगिरी महंत है। ये मंदिर का बड़ा पुजारी है और बड़ा दौलतमंद आदमी बन गया है। देवगिरी के गले में भी काले रंग का एक सांप लटक रहा था। हिंदू साथी ने कहा, यह काला सांप पुजारी देवगिरी का बॉडीगार्ड है। ये उसकी हिफाजत करता है। मैं बड़े पुजारी देवगिरी को गौर से देख रहा था। यही वो शख्स था जिसकी मुझे तलाश थी। यही शख्स दिल्ली के श्री राज से मेरी बीवी को लेकर आया था। वो अपने हिंदू साथी के हमरा यात्रियों के धक्के खाता आगे निकल गया। दूसरे दरवाजे पर आकर मैंने हिंदू साथी से पूछा, ये पुजारी यहीं मंदिर में ही रहता है क्या? वो बोला, और कहाँ जाएगा, बड़ा अय्याश आदमी है। सब लोगों को मालूम है कि ये रोज रात को दारू पीता है और इसने अपनी अय्याशी के लिए कुछ औरतें भी मंदिर में पाल रखी हैं। ये उन्हें नाग देवी की दासियां कहता है। मैंने पूछा, क्या ये नाग दासियां भी मंदिर में रहती हैं? वो हिंदू यात्री कहने लगा, मंदिर के एक तय खाने में रहती हैं। बड़े जहरीले से सांप उन पर पहरा देते हैं। अगर कोई नाग दासी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सांप उन्हें वहीं डसकर हलाक कर देते हैं। तो क्या ये नागदासियां कभी तय खाने से बाहर नहीं निकलती? हिंदू यात्री वहां का भेदी मालूम होता था। कहने लगा, कहते हैं कि महीने में एक बार पुजारी देवगिरी खुद उन्हें तय खाने से निकालकर जंगल में फिराने ले जाता है। उस वक्त दोनों जानिब और आगे पीछे पुजारी के पालतू जहरीले सांप बॉडीगार्ड बनकर चल रहे होते हैं। मैंने कहा, फिर भी कोई ना कोई नागदासी कभी ना कभी तो फरार हो ही जाती होगी। इंसान उस कैद से तंग भी तो आ जाता है। हिंदू यात्री कहने लगा, पुजारी देवगिरी ने उन नागदासियों के जिस्मों की बू अपने तमाम बॉडीगार्ड सांपों को सूंघा रखी है। कहते हैं कि जब पहले पहल कोई औरत नागदासी बनकर मंदिर में लाई जाती है तो उसे तय खाने के एक कमरे में नंगी करके चारपाई के साथ बांध दिया जाता है और पुजारी देवगिरी उस औरत पर अपने बॉडीगार्ड सांप छोड़ देता है। ये सांप नई नागदेसी के उरियां बदन पर सारी रात रेंगते रहते हैं। औरत चीख मारती है और फिर बेहोश हो जाती है। सुबह सांपों को कमरे से निकालकर पटारियों में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो बदनसीब औरत नाग मंदिर की दासी बना ली जाती है। अगर वो किसी तरह फरार हो जाए तो पुजारी देवगिरी उस सांप को पटारी में से निकाल कर छोड़ देता है, जिसने नागदासी के ओरियां बदन पर रींग रींग कर उसके बदन की बू सूंघ ली होती है। वो औरत जहां कहीं होती है वहां जाकर उसे डस कर हलाक कर आता है। इस किस्म की 2-3 वारदातें देवगढ़ और संभलपुर में हो चुकी हैं कि नाग मंदिर की कोई नागदासी फरार होकर वहां पहुंची तो उसे किसी सांप ने डस लिया और उसकी लाश इस हालत में शहर के किसी मकान या जंगल में किसी पगडंडी के पास मिली कि लाश का जिस्म स्याह पड़ चुका था। ये नाग मंदिर के सांप के जहर का असर था। ये तमाम हालात मालूम करने के बाद मैं समझ गया कि मुझे किस तरीके से जंग लड़नी होगी और अपनी बीवी जमीला को कहाँ तलाश करना होगा। यकीनी तौर पर वो बड़े पुजारी देवगिरी के खुफिया वाले तहखाने में ही दूसरी नागदासियों के साथ कैद में पड़ी थी। मैंने अपने हिंदू साथी से पूछा, ये पुजारी देवगिरी का तहखाना कहाँ पर है? तुम्हें बताया तो है कि इसी मंदिर में किसी जगह पर है। सिवाय देवगिरी और उसके 2-4 बदमाश चेलों के और किसी को उस तहखाने का रास्ता मालूम नहीं। उस हिंदू यात्री ने, जो लारी में मेरा दोस्त बन गया था, पलट कर मुझसे पूछा, तुम इन बातों को कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पुजारी देवगिरी के सांपों को इन बातों का इल्म हो जाता है। वो फिजा को सूंघ लेते हैं। अगर देवगिरी को मालूम हो गया कि तुम उसके खुफिया तहखाने का खोज लगाने की कोशिश में हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब मुझसे कुछ ना पूछना, हमें अभी 3 दिन तक यहीं रहना है। मैंने उसके बाद हिंदू यात्री से पुजारी के सांपों और उसके तहखाने के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन दिल में तहैया कर लिया कि उस बदमाश पुजारी देवगिरी के तहखाने का खोज लगा कर रहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी को पुजारी ने
उसी तय खाने में बंद कर रखा था। अब सवाल ये था कि खुफिया तय खाने का खोज किस तरह से लगाया जाए। सिवाय उस हिंदू यात्री के मेरा वहां कोई जानने वाला नहीं था, और उस हिंदू यात्री ने अपना मुंह बंद कर लिया था। नाग देवी के मंदिर के इर्द गिर्द काफी खुली जगह थी, जहां यात्रियों के लिए छोटी छोटी बोसीदा कोठड़ियां बनी हुई थी। एक एक कोठड़ी में दो दो तीन तीन यात्री घुस गए थे। बाहर भी कुछ यात्रियों ने डेरे लगा लिए थे और बांस की चारपाइयां डाल दी थी। चूल्हे जलाकर खाना वगैरह भी पकाया जाता था। देवगढ़ और संभलपुर से आकर लोगों ने खाने पीने की दुकानें भी खोल रखी थी। मैंने दोपहर को एक दुकान पर बैठकर खाना खाया और अपनी तंग सी कोठड़ी में आकर लेट गया। मेरे साथ उस कोठड़ी में मेरा हिंदू यात्री साथी भी था। वो कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ देर लेटकर मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी मुहिम का आगाज किस तरह से और कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक बात मेरे जहन में आ गई। चुनाचे मैं उठा और कोठरी से निकलकर टहलता हुआ मंदिर के अकब में आ गया। यहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। तालाब में दो तीन बूढ़ी औरतें बैठी बर्तन मांज रही थीं। मैं उनके पीछे से होता हुआ आगे निकल गया। उस जानिब मंदिर की दीवार में मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दरवाजे के पास गया। दरवाजे का एक पट खुला था। अंदर से बीन बजने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। ये सपेरों वाली बीन की आवाज थी, जिसको बजाकर सपेरे सांप को नचाते हैं। मैंने आगे होकर दरवाजे में से अंदर झांक कर देखा। दूसरी तरफ एक छोटा सा दालान था। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव दालान में दाखिल हो गया। दिन का वक्त था, लेकिन दालान की छत नीची थी, जिसकी वजह से वहां हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मुझे सांप की फुनकार सुनाई दी। मैं जल्दी से एक तरफ हो गया। मैंने देखा कि दालान की दीवार से एक सुराख में तीन सांप आगे पीछे बाहर निकले और फर्श पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुझे हिंदू यात्री की बात याद आ गई कि यहाँ के सांपों को देखकर अगर तुम डर गए तो ये तुम पर हमला कर देंगे। इनसे हरगिज हरगिज मत डरना। मैं डर तो बहुत रहा था, मगर मैंने जाहिर ये कहा किया कि मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पर बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ खड़ा रहा। तीनों सांप रेंगते हुए मेरे पाँव के करीब से होकर गुजर गए। वो दरवाजे से बाहर चले गए थे। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। मैं पीछे मुड़ने ही लगा था कि बीन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। ये आवाज़ दालान की एक छोटी सी बंद खिड़की में से आ रही थी। मैं दबे दबे कदम उठाता खिड़की के पास गया और उसे जरा सा धकेला। खिड़की हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुल गई। मैं उसके सिर्फ एक पट को थोड़ा सा खोल कर दूसरी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ पहले तो अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगा। क्या देखता हूँ कि ये एक तंग सी कोठड़ी है, जिसके कोने में एक लंबूतरा पुराने तर्ज का दरवाजा बना हुआ है। बीन की आवाज उसी तरफ से आ रही थी। मुझे तहखाने के खुफिया रास्ते की तलाश थी। मैं खिड़की से कोठड़ी में उतर गया। खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए। अंधेरे में मैं लंबूतरे दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के एक पट में दो तीन सुराख थे। उन सुराखों में से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। बीन की आवाज यहाँ ज्यादा करीब से सुनाई देने लगी। मैंने एक सुराख में से झांका। दूसरी जानिब भी एक तंग और बोसीदा कोठड़ी थी, जिसके फर्श पर उल्टे रखे हुए मटके में एक दिया रोशन था। एक मरियल सा अजीब शक्लो सूरत का स्याफाम आदमी बैठा बीन बजा रहा था। उसके सामने फर्श पर एक सांप फन उठाए झूम रहा था। मरियल आदमी की खोपड़ी किसी मुर्दे की खोपड़ी लगती थी। दिए की रोशनी में उसकी खोपड़ी चमक रही थी। शायद उसने खोपड़ी पर तेल मला हुआ था। कोठड़ी के सामने वाली दीवार में एक तंग सा रास्ता नजर आ रहा था। अचानक वहां दो आदमी नमूदार हुए, जिन्होंने साधुओं वाले गेरवे कुर्ते पहन रखे थे। उनको देखते ही मरियल आदमी ने बीन बजानी बंद कर दी और सांप को उठा लिया। आने वालों में से एक ने उसे कहा, संगू नीचे जा, महाराज गुफा में आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। चल नीचे। वो मरियल आदमी, जिसका नाम संगू था, जल्दी से उठा और जिस रास्ते से दोनों साधु ऊपर आए थे उसी तरफ जाकर गायब सा हो गया। दोनों साधु कोठड़ी के फर्श पर बैठ गए। एक ने कहा, महाराज आज पूजा करेंगे, हम आज जंगल में नहीं जाएंगे। दूसरे ने कहा, नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद दोनों खामोश हो गए और आलती पालती मारकर ऐसे बैठ गए जैसे समाधि लगा ली हो। मुझे पीछे दालान में से किसी के गुजरने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए और रात को यहाँ आकर मालूम करना चाहिए कि नीचे गुफा में पूजा में क्या होने वाला है। इतना मुझे एहसास हो गया था
کہ تہہ خانے میں اسی کوٹھڑی سے راستہ جاتا ہے۔ میں دبے پاؤں چل کر کھڑکی میں سے نکلا اور دوسری کوٹھڑی میں سے گزرتا ہوا ذرا سا دروازہ کھول کر دالان میں جھانک کر دیکھا۔ دالان خالی تھا۔ میں دالان میں سے تیز تیز قدموں سے گزر گیا اور مندر کی دیوار والے دروازے سے نکل کر عقبی تالاب کے پاس آ کر سامنے کی طرف چلنے لگا۔ عورتیں ابھی تک تالاب پر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ میں اوپر سے ہو کر ناگ دیوی کے مندر میں اپنی کوٹھڑی میں آ گیا۔ میرا ساتھی ہندو یاتری چارپائی پر بیٹھا کوئی پوتھی کھولے بھجن گنگنا رہا تھا اور آگے پیچھے ہل رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، مدن لال تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، یوں ہی ذرا جنگل میں سیر کرنے نکل گیا تھا۔ بولا، اکیلے اس طرح جنگل میں نہ جایا کرو، تمہیں پتہ نہیں اس جنگل میں ناگن بدروحیں رہتی ہیں اور وہ دن کے وقت بھی اپنے شکار کی تلاش میں پھرتی رہتی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب نہیں جاؤں گا۔ لیکن رات کو میں نے مندر کے خفیہ تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارا دن میں نے مندر کی کوٹھڑی میں گزار دیا۔ جب رات ہوئی تو ہندو یاتری میرے اور اپنے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ اس نے کہا، چلو ناگ دیوی کی پوجا کرنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے سر میں درد ہے، تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ وہ بولا، ارے بھیا تم کیسے ہندو ہو، ناگ دیوی کی پوجا کرنے نہیں جاتے؟ میں نے کہا، بھیا میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد میں بھی کوٹڑی سے نکل کر مندر کے پیچھے تالاب پر آ گیا۔ یہاں خاموشی تھی، اندھیرا بھی تھا۔ مندر کی عقبی دیوار اندھیرے میں سیاہ پہاڑی ڈھلان کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، انتظار کرنا بیکار ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر گزرنا ہے۔ شاید میری بیوی کا کوئی سراغ مل جائے۔ میں تالاب کے کنارے کنارے چلتا مندر کی عقبی دیوار والے دروازے میں سے گزر کر دالان میں آ گیا۔ یہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے فرش کو دیکھا کہ کہیں کوئی سانپ تو نہیں رینگ رہا۔ وہاں مجھے کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ میں نے دل میں کلمہ شریف پڑھا اور بائیں جانب والی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھڑی خالی پڑی تھی۔ یہاں سامنے والی دیوار میں بھی دروازہ تھا، جس کے سوراخ میں سے میں نے دوسری طرف تنگ کوٹھڑی میں مریل سپیرے کو سانپ سے کھیلتے اور بین بجاتے دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید دروازہ بند ہوگا، مگر دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھ لیا تھا، کوٹھڑی میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ یہ وہی کوٹھڑی تھی جہاں دن کے وقت سپیرا سانپ سے کھیل رہا تھا اور دو سادھو آ کر وہاں بیٹھ گئے تھے۔ دونوں سادھو اس وقت وہاں نہیں تھے۔ میں دبے پاؤں چلتا کونے والے دروازے تک آیا۔ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک کھلا دہانہ تھا جہاں سے نیچے سیڑھیاں جاتی تھی۔ مریل سپیرا یہیں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا تھا۔ میں نے وہاں رک کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ نیچے اندھیرا تھا اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سادھو نے مریل سپیرے سے کہا تھا کہ نیچے گفا نے مہاراج نے یکساں کرنا ہے۔ یکساں کسی تقریب کی رسم ہوتی ہے۔ مہاراج سے اس کی مراد مندر کا بڑا پجاری دیوگری ہی ہو سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندھیرے میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ گھپ اندھیرا تھا، میں دیوار کو پکڑ کر اتر رہا تھا۔ 15-20 سیڑھیاں اترنے کے بعد مجھے آدمیوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آ رہی تھیں۔ 2-4 سیڑھیاں اترنے کے بعد میں ایک سرنگ نما راہداری میں آ گیا۔ سرنگ نما راہداری مجھے اس لیے نظر آ گئی تھی کہ اس کے آخری سرے پر جہاں راہداری گھوم جاتی تھی، شاید کوئی بجلی کا کمزور سا بلب روشن تھا یا کوئی مشال جل رہی تھی۔ اس کی روشنی سرنگ میں پڑ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آدمیوں کی ملی جلی آواز سرنگ کے دوسرے سرے سے آ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جب میں اس سرنگ کا موڑ مڑا تو سامنے دیوار کے ساتھ بجلی کا ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ یہاں سرنگ بند ہو جاتی تھی اور 3-4 سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے اوپر ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر آ گیا۔ اب آوازیں زیادہ صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ چبوترے کے آگے دیوار میں گول شگاف سا تھا۔ شگاف میں سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے دوسری طرف کہیں آگ کا الاؤ روشن ہو۔ میں جھک کر چلتا ہوا شگاف کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دوسری طرف دیکھا، تب معلوم ہوا کہ میں زمین سے کوئی 10 فٹ کی بلندی پر ہوں۔ نیچے ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ یہ زمین دوز ہال کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا سا تخت بچھا تھا۔ تخت پر ایک موٹی توند والا سیاہ فام پجاری گلے میں پھولوں اور ہڈیوں کی مالائیں ڈالے آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔
उसके सर पर ताज था जिसमें से एक सांप ने अपना फन उठा रखा था। मैंने उस पुजारी को पहचान लिया। ये वही नाग मंदिर का बड़ा पुजारी देवगिरी था जो मेरी बीवी को दिल्ली के श्री राज से लेकर यहाँ आया था। उसके इर्द गिर्द दोनों जानिब चौकियों पर गेरवे कपड़ों वाले 10-15 साधु तरशोल हाथों में लिए बैठे थे। दरमियान में अलाव रोशन था। दो आदमी अलाव के गिर्द ढोल की थाप पर आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काट रहे थे और कोई अशलोक पढ़ रहे थे। शायद यही यक्सा था। अचानक बड़े पुजारी देवगिरी ने हाथ बुलंद करके किसी अजीब जबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। नाचने वाले आदमी रुक गए। चौकियों पर से चार साधु उठे। उन्होंने करीब ही पड़ी हुई पानी की गागरें उठाकर पानी अलाव में उंडेल दिया। अलाव की आग बुझ गई। दूसरे आदमियों ने बुझे हुए अलाव के ऊपर एक तख्त लाकर बिछा दिया। सब चुप होकर बैठ गए। पुजारी देवगिरी तख्त से उठा और ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ते हुए उसने तख्त के दो चक्कर लगाए और बुलंद आवाज और अपनी जबान में फिर कोई बात कही। उसके लहजे से लग रहा था कि वो कोई हुक्म सादिर कर रहा है। उसका हुक्म पाते ही दो साधु तेज तेज कदम उठाते कोने वाली दीवार की तरफ गए। वहां पर्दा गिरा हुआ था। उन्होंने पर्दा हटाया और दूसरी तरफ गायब हो गए। हाल कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। पुजारी देवगिरी बुझे हुए अलाव के ऊपर रखे हुए तख्त की एक तरफ तरचोल उठाए बुत की तरह खड़ा था। सब दम बखुद बैठे थे। दोनों साधु पर्दा हटाकर दोबारा नमूदार हुए। इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने दो जवान लड़कियों को बाजुओं से पकड़ रखा था और लड़कियां ऐसे सर इधर उधर मारती हुई चल कर आ रही थीं जैसे उन पर कोई जादू किया हुआ हो या उनको कोई नशा पिला दिया गया हो। दोनों लड़कियां सुर्ख साड़ियों में थीं और उनके ऊपर वाले धड़ उरियां थे। साड़ियां धोती की तरह कमर के गिर्द बनी हुई थीं। दोनों लड़कियों को तख्त पर एक दूसरे के साथ लिटा दिया गया। दोनों में से किसी ने कोई मुजाहमत नहीं की। पुजारी देवगिरी ने तरशोल वाला हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कुछ कहा। दोनों साधु जो लड़कियों को वहां लाए थे दौड़कर अपनी अपनी चौकी पर बैठ गए। एक बार फिर फिजा में सन्नाटा तारी हो गया। मैं ये सब कुछ धड़कते हुए दिल के साथ देख रहा था। उन दोनों लड़कियों को मैंने गौर से देखा। उनमें मेरी बीवी जमीला नहीं थी। पुजारी देवगिरी ने तरशोल वाला हाथ बुलंद किया और जिस तख्त पर लड़कियां लेटी हुई थीं उसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो कुछ पढ़ता भी जा रहा था। खुदा जाने उसने कितने चक्कर लगाए होंगे। इस दौरान दोनों लड़कियां चुपचाप लेटी रहीं। किसी ने उठकर भागने की कोशिश नहीं की थी। आखिर पुजारी देवगिरी रुक गया। तख्त के पास आकर बैठ गया। उसके बाद उसने ऊंची आवाज में कोई अश्लोक पढ़ा और एक तरफ इशारा किया। जिस तरफ से उसने इशारा किया था उस तरफ से एक साधु पटारी लेकर उठा और पुजारी देवगिरी के पास आकर बड़े अदब से बैठ गया। पुजारी देवगिरी ने पटारी का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन के उठते ही एक सांप ने फुंकार मारकर अपना सर बाहर निकाला और फन खोलकर लहराने लगा। पुजारी देवगिरी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सांप उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। पुजारी देवगिरी ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता सांप को एक लड़की के सीने पर बिठा दिया। सांप ने लड़की के सीने पर बैठते ही फुनकार मारकर पूरे गुस्से और गैजो गजब के साथ लड़की के सीने पर 3 बार डस लिया। लड़की के हलक से भयानक चीख निकली और उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। पुजारी देवगिरी ने सांप को लड़की के सीने से उठाकर दूसरी लड़की के ओरियां सीने पर रख दिया। सांप ने फुंकार मारकर दूसरी लड़की के सीने पर भी 3-4 बार डंस लिया। दूसरी लड़की के हलक से भी एक दर्दंगेज चीख निकली और उसका सर भी सांप के जहर के जेर असर एक तरफ लुढ़क गया। इसके साथ ही सारे साधु अपनी अपनी चौकियों से उठ खड़े हुए और जिस तख्ते पर दोनों लड़कियां बेहोश या मुर्दा पड़ी थीं उनके इर्द गिर्द ढोल ताशों की थाप पर झूम झूम कर रक्स करने लगे। पुजारी देवगिरी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर जोर से अश्लोक पढ़ रहा था। काफी देर तक ये वहशियाना रक्स जारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे साधु रक्स करते झूमते झामते वापस अपनी अपनी चौकियों पर जाकर मूर्तियों की तरह बैठ गए। दोनों बदनसीब लड़कियां तख्ते पर बेसुध होकर पड़ी थीं। उनके जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे। पुजारी देवगिरी भी अपनी शाही तख्त पर जाकर बैठ गया। हाल में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। पुजारी देवगिरी आलती पालती मारकर बैठा था और मुंह में कुछ गुनगुना रहा था। लगता था कि वो कोई मंतर पढ़ रहा है। उसने हाथ उठाकर अपनी जबान में कोई हुक्म सादिर किया
उसका हुक्म पाते ही दो हट्टे कट्टे साधु उठकर उस तख्ते के पास आए जिस पर दोनों लड़कियां बेहोश पड़ी थीं। एक साधु ने एक लड़की को और दूसरे साधु ने दूसरी लड़की को उठाकर अपने कांधे पर डाला और एक साधु सामने की जानिब और दूसरा साधु उस तरफ आने लगा जहां फर्श पर जरा बुलंदी पर मैं चबूतरे पर छुप कर बैठा ये सारा पुरस्रार खूनी मंजर देख रहा था। मेरा ख्याल था कि वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन मैं ये देखकर घबरा गया कि वो चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं जल्दी से उठकर पीछे हो गया और सीढ़ियां उतरकर सुरंग में आकर एक तरफ अंधेरे में छुप कर बैठ गया। साधु लड़की को कांधे पर डाले शिगाफ में से निकला, सीढ़ियां उतरकर सुरंग में आया और उसी तरफ चलने लगा जिस तरफ से मैं आया था। सुरंग में वापस जाने का यही एक रास्ता था। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस तरफ से मुझे वहां से भाग कर निकलना था उस तरफ साधु लड़की को लेकर जा रहा था। मुझे ख्याल आया कि ये जरूर ये साधु लड़की को जंगल में फेंकने जा रहा होगा। मैं भी उठकर उसके पीछे पीछे सुरंग में वापस चलने लगा। मैंने देखा कि साधु सुरंग का मोड़ घूम गया। मैं उससे 15-20 कदम पीछे था और मैंने जेब से अपना कमांडो चाकू निकाल लिया था कि अगर साधु ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला किया तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। साधु सुरंग में चलता गया। आगे फिर सीढ़ियां आ जाती हैं जो ऊपर उस कोठरी में जाती हैं जहां मैंने मरियल सपेरे संगू को सांप से खेलते और बीन बजाते देखा था। मुझे यकीन हो गया कि यह साधु लड़की को जंगल में फेंकने जा रहा है, क्योंकि जाहिर है लड़की को इस कदर जहरीले सांप ने 3 बार काटा था, वो जिंदा कैसे बच सकती थी। मैंने देखा कि साधु लड़की को उठाए 3-4 सीढ़ियां चढ़कर कोठड़ी में चला गया। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उस कोठड़ी को सुरंग की जानिब कोई दरवाज़ा नहीं था। मैं सुरंग की दीवार के साथ अंधेरे में रुक कर इंतजार करने लगा कि साधु कोठड़ी से निकलकर मंदिर के अकबी दरवाजे से बाहर निकल जाए तो मैं वहां से निकलूं। मुझे वहां खड़े बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि वही साधु कोठड़ी की दीवार के शगाफ में दोबारा नमूदार हुआ। लड़की उसके कांधे पर नहीं थी। इतनी जल्दी वो लड़की की लाश को जंगल में फेंक कर वापस नहीं आ सकता था। साधु सीढ़ियां उतरकर सुरंग में वापस मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं अंधेरे में था, सोचा यहीं खड़ा रहता हूं, आगे आगे भागने की जरूरत नहीं। आगे की तरफ भागा तो हाल कमरे में दूसरे साधु लोग मौजूद हैं, सारा काम खराब हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना किया कि सुरंग की आखिरी दीवार के पास दबे पांव तेज तेज कदमों से गया और जहां चबूतरे की सीढ़ियां शुरू होती थी उन सीढ़ियों की ओट में अंधेरा था। मैं वहां सिमट कर बैठ गया। साधु चला आ रहा था, उसने मुझे नहीं देखा था। वो सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर गया और हाल कमरे में दूसरी तरफ उतर गया। हाल कमरे से आदमियों की बातें करने की भिन भिनाहट नुमा आवाजें कुछ देर आती रहीं, फिर खामोशी छा गई। मैं बड़ी एहतियात से सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गया। हाल कमरे में झांक कर देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं नीचे उतरकर सुरंग में से गुजरता हुआ उस कोठड़ी में आ गया जहां मेरे ख्याल में साधु सांप से डसवाई जाने वाली नीम उरिया लड़की को छोड़कर गया था। कोठड़ी में आकर मैंने देखा लड़की फर्श पर बिल्कुल सीधी पड़ी थी। उसके सिरहाने की जानिब औंधे रखे मटके पर दिया जल रहा था। लड़की बेहोश थी और जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं कि कमर से ऊपर उसका जिस्म उरिया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर लड़की के पास आकर बैठ गया। मैं उसके सीने पर निगाह डाली। सीने पर सांप के 3 बार डसने के 3 निशान साफ नजर आ रहे थे। उन निशानों में खून की बूंदें निकलकर जम गई थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। वो जिंदा थी। मैं हैरान हुआ कि इसको सांप ने 3 बार काटा है, फिर भी ये जिंदा है। मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि सांप इतना जहरीला ना हो। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जमीला को कहाँ तलाश करना चाहिए। यही फैसला किया कि वापस हाल कमरे में जाऊं और वहां से जो रास्ता दूसरी तरफ किसी तय खाने को जाता है वहां जाकर जमीला का खोज लगाने की कोशिश करूं। उस तरफ साधु दूसरी लड़की को ले गया था। मुझे अपने पीछे सांप की फुंकार की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा और दौड़कर दीवार के साथ लग गया। जिस तरफ से मैं कोठरी में आया था उस तरफ से मैंने एक सांप को आते देखा। सांप काले रंग का था और कुछ नहीं तो 4-5 फुट लंबा था। मैंने पहले तो सोचा कि वहां से निकल जाऊं, लेकिन जब देखा कि सांप फर्श पर रेंगता हुआ सीधा लड़की की तरफ जा रहा है तो मैं वहीं रुक गया। कोठड़ी में दिए की रोशनी सिर्फ लड़की के इर्द गिर्द ही पड़ रही थी। जहां मैं खड़ा था उस जगह अंधेरा था। स्याह सांप फर्श पर बेहोश पड़ी लड़की के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा।
کوئی 10-12 چکر لگانے کے بعد وہ لڑکی کے جسم پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا رکھا تھا، وہ لڑکی کے جسم پر رینگ رہا تھا، رینگتا ہوا کبھی اس کی گردن سے لپٹ جاتا، وہاں سے اس کے سینے پر آ جاتا، پھر لڑکی کی کمر کے پیچھے چلا جاتا۔ لڑکی نے کمر کے نیچے ساڑی باندھی ہوئی تھی، سانپ ساڑی کے اندر چلا گیا اور پھر اس کے پاؤں کی طرف سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے ہندو یاتری دوست کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ یہاں جو نئی لڑکی لائی جاتی ہے اسے رات کو ایک جگہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سانپ اس کے سارے جسم پر رینگتا رہتا ہے اور یوں اس لڑکی کے جسم کی بو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر لڑکی وہاں سے فرار ہو کر چاہے کسی بھی جگہ پہنچ جائے، سانپ اس کی بو کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور مفرور لڑکی کو ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس بے ہوش لڑکی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اس قسم کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک سانپ بے ہوش لڑکی کے جسم سے چمٹ کر رینگتا رہا، پھر وہ لڑکی کے سینے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ جھوم رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنا پھن لڑکی کے چہرے پر جھکایا اور لڑکی کے ہونٹوں پر منہ رکھ دیا۔ خدا جانے وہ لڑکی کو ڈس رہا تھا یا کیا کر رہا تھا۔ کوئی 10-15 سیکنڈ تک سانپ اسی حالت میں رہا، پھر اس نے پھن اٹھایا، زور سے پھونکارا اور لڑکی کے جسم سے اتر کر رینگتا ہوا جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ میں آہستہ سے چل کر لڑکی کے پاس آیا۔ لڑکی اسی طرح بے ہوش پڑی تھی۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک جگہ سرخ خون کا نقطہ سا بن گیا تھا، شاید سانپ نے اسے وہاں سے کاٹا تھا۔ سانپوں کا یہ پراسرار کھیل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہی سلوک میری بیوی جمیلہ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر کہ وہ زندہ نہیں رہی ہوگی میرا خون کھول اٹھا۔ دل نے کہا کہ چاقو کھول کر حال کمرے کے دوسرے تہہ خانے میں جاؤں اور ان سب شیطان صفت آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر اس طرح بہت ممکن تھا کہ جمیلہ مجھ سے اور دور کر دی جاتی۔ ابھی تک مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میری بیوی اس جہنمی مندر میں موجود بھی ہے یا نہیں،